मेरा नाम ज़ाहिर हुसैन है और मैं डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूज़ियम्स में काम करता हूँ। मेहरगढ़ म्यूज़ियम जो है ये 28 सितंबर 2022 को इस्टेब्लिश हुई थी। ये बेसिकली एक आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम है। यहाँ पे 1947 से ऑनवर्ड्स जितना भी काम हुआ है उन सब के आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं। 1947 से ऑनवर्ड्स सबसे ज़्यादा जो काम किया है वो फ्रेंच आर्कियोलॉजिकल मिशन ने किया है। उन्होंने मेहरगढ़ पे सबसे पहले काम किया था। जो मेजर काम उनका था मेहरगढ़ पे सबसे पहले था। इससे पहले निंदवारी पे उन्होंने काम किया था, जो जीन मैरी गजाल ने उस पर काम किया था। उसके बाद जो है फ्रेंच आर्कियोलॉजिकल मिशन ने 1974 में कच्ची बोलान में काम किया। उन्होंने जो साइट सबसे इम्पोर्टेंट एक्सकवेट की थी 14 सीज़न में उन्होंने इसको एक्सकवेट किया था। 1974 से लेके 1985 तक, 1997 से लेके 2000 तक ये साइट जो थी ये मेहरगढ़ की साइट थी। जो दरमियान में इनका टाइम था, इस दरमियान के टाइम में उन्होंने नौशारों को एक्सकवेट किया। और इसके अलावा फ्रेंच आर्कियोलॉजिकल मिशन जो मकुरान में थी वो लीड कर रहा था रोनाल्ड बिजनवार। वहाँ पे जो है इसी टाइम पीरियड में तकरीबन वो काम कर रहे थे। लेकिन 6 सीजन्स उन्होंने 2 साइट्स पे लगाए, एक था शाही तुंब और एक था मीरी कलात। ये जो जितने भी साइट्स हैं ये तकरीबन मेहरगढ़ जो है 7000 BC से शुरू होता है, 2500 BC तक जाता है। और फिर बाकी जो साइट्स हैं केच मकरान के वो अराउंड 5000 BC से डेट बैक की होती है। जो बलूचिस्तान की आर्कियोलॉजी है वो थोड़ी डिफरेंट है। आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती नहीं हैं। मिसाल के तौर पर कपड़े नहीं मिलते, लेदर की चीज़ें नहीं मिलती और वुड की चीज़ें नहीं मिलती। ये जो है डिकम्पोज हो जाती हैं। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें टेराकोटा की चीज़ें मिलती हैं। टेराकोटा की चीज़ें वो होती हैं जो मिट्टी से बनाई गई हों और उनको आग में पकाया गया हो। इनमें बर्तन होते हैं, फिगुरीन्स होते हैं और बाकी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। इसके अलावा स्टोन की चीज़ें होती हैं। स्टोन की चीज़ों में स्टोन टूल्स हो सकते हैं, लिथिक्स हो सकते हैं। इस म्यूज़ियम में जो है हमें जो मेहरगढ़ सिविलाइजेशन है उसकी बुनियादें मिलती हैं। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि इसकी बुनियादें कैसे शुरू हुई और लोग कैसे डेवलप होते गए और वो एंड पे उसका रिज़ल्ट, उस डेवलपमेंट का रिज़ल्ट कैसे आया, एक सिविलाइजेशन के बेस में आया। सेम ये भी रिसेंटली म्यूज़ियम बना है लेकिन लोगों को इसके बारे में ज़्यादातर पता नहीं है। तो आई रिक्वेस्ट द पब्लिक टू कम एंड विज़िट द म्यूज़ियम। और ये बलूचिस्तान की आर्कियोलॉजी यहाँ पे प्रिजर्व्ड है, वो आएँ, इसको विज़िट करें और इन्जॉय करें।